नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में आजकल जहां बसंत फागुनी बयार तन मन को मदमस्त कर रही है, वहीं लोकसभा चुनाव की बयार गांव गली मोहल्ले में रहने और मतदाताओं को चुनावी रंग में सराबोर करना शुरू कर दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को तीसरी बार पुनः सांसद बनाने की गरज मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के पटों के लोकार्पण शिलान्यास का दौर शुरू हो गया है और रोजाना सांसद मंत्री जिला पंचायत सदस्यों द्वारा समारोह पूर्वक लोकार्पण शिलान्यास कर मतदाताओं को लुभाया जा रहा है। जगह जगह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार तीसरी बार लाने के लिए उनकी गारंटी एवं उनके कार्यों की जानकारी दी जा रही है और उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक यादगार बताकर विपक्षी दलों को परिवारवादी, असरवादी, भ्रष्ट हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को तहसील मुख्यालय से जुड़ी पटेल पंचायती महाविद्यालय में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों शिलापटों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर पार्टी के प्रत्याशी सांसद लल्लू सिंह को भारी मतों से विजयी बनाकर पुनः मोदी सरकार लाने की अपील की गई। समारोह को क्षेत्रीय विधायक मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा, विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजनानी रावत आदि ने संबोधित किया। प्रस्तुत है हमारे एडिटर इन चीफ श्री भोलानाथ मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट। 5 साल तक लोग बिता देते थे, लेकिन आप देख रहे हैं आज इतने पत्थर लगे हुए हैं और मात्र 1 साल के अवधि में इतने पत्थर हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना विकास के लिए जवाहरलाल वर्मा जी और अभिषेक जी निरंतर आपके विकास की योजनाओं आप तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार संघर्ष करते हैं। मुझे याद है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो रहे थे तो जवाहर भाई ने मुझसे कहा कि क्षेत्र का कैसे विकास हो, चिंता इस बात की करना है। तमाम लोग ऐसे भी थे, तमाम दूसरे काम में भी लगे थे, मंच से मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास से मैं समझौता नहीं करूंगा, क्षेत्र का हमारा विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। आज यही कारण है पूरे जनपद के अंदर विकास योजनाएं अगर सर्वाधिक कहीं पर आती हैं तो श्री अभिषेक जी जिला पंचायत सदस्य उनके क्षेत्र में पहुंचने का काम होता है, क्योंकि उनके मन में जो सपना था वो विकास का था। आज उस काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस नाते मैं आपको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों मित्रों, आप सबको जैसा मालूम है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में आज वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हम याद करें पिछले 10 साल अगर चले जाएं हम कि 2024 चल रहा है और 2014 की तरफ अगर हम सोचें, 2014 में आप अपने मन को ले जाइए तो आप सोचिए देश के क्या हाल था। देश का हाल यह था, भ्रष्टाचार के नाम पर न जाने कितने घोटाले हो रहे थे। बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे वो कई तो आज भी जेल में हैं, कई आज जमानत में हैं। वो जनता के हक पे डाका डालने का काम करते थे। पूरे देश के अंदर कोई ऐसा महानगर नहीं था कि जहां पर आतंकी गोला न फोड़ते रहे हों। लोग असमय काल के गाल में समा जाते थे। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। देश का मान सम्मान और गौरव दिनों दिन नीचे जा रहा था। और जब विकास योजनाएं थी, गरीबों किसानों की बात करने वाले लोग अपने परिवार को पेट भरने का काम कर रहे थे। लेकिन 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी बना है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम दुनिया के सबसे कि दोनों युद्ध देशों ने युद्ध को रोककर अपने भारतवंशियों को निकालने का काम किया और सुरक्षित अपने मां और उनके परिवार तक पहुंचाने का साथियों काम किया। और साथियों यही नहीं, ये आतंकवाद, नक्सलवाद जिस देश की बड़ी समस्या हुआ करती थी, मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी रोकने में सफलता मिली है। आज पहले हम कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जाते थे, प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, वो जब जाते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में तो ये बात कहते थे कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद हिंदुस्तान में फल फूल रहा है।
लेकिन आज पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि हमको भारत से बचाओ, नहीं भारत मोदी जी के रहते पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को रोकने में पूरी तरीके सफलता इस देश को मिली है। एक समय ऐसा भी था, एक वीर सैनिक जिसका नाम हेमराज था, आप लोग को मालूम होगा, वो हेमराज अपनी सीमा की चौकसी करते करते भूलवश पाकिस्तान सीमा में चला गया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय पाकिस्तान के सैनिकों ने उसका गला काटकर फुटबॉल तरीके खेलते हुए वीडियो वायरल किया गया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक हमारा वीर सैनिक अभिनंदन भी गया था। आपको याद है मोदी जी ने कहा था अभिनंदन को ससम्मान वापस कर दीजिए, नहीं पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं होगा। इस प्रकार का उन्होंने सख्त संदेश देने का काम किया था और अभिनंदन पूरे शान शौकत के साथ पाकिस्तान की सीमा से हिंदुस्तान की सीमा में साथियों आया था। साथियों, ऐसा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में साथियों आज हम सब देख पा रहे हैं। ये परिवर्तन देखना कोई आसान काम नहीं था, ये बड़ा काम था। एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ 23 साल से आज माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। मालूम है आपको 23 साल हो गया, 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं। और 23 साल में आपको मालूम है एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं लिया है। एक छुट्टी नहीं लगाया उन्होंने, एक छुट्टी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि हमको देश की सेवा करना सबसे पहले देश है, इस नाते एक भी छुट्टी नहीं लगाया। उनकी मां का देहांत हुआ था, आपको मालूम है? उनकी मां का देहांत हुआ। दिल्ली से सुबह गुजरात पहुंचते हैं और गुजरात में अंत्येष्टि करके दोपहर में ही पश्चिम बंगाल की विकास की परियोजनाओं को देने के लिए, देश को समर्पित करने के लिए फिर जुट जाते हैं। ऐसा अद्वितीय नेतृत्व आज हम सबके पास है। दुनिया के सामने ऐसा नेतृत्व नहीं है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व को सराहने का काम करती है, उनकी अगुवाई में काम करना चाहती है। अगर मैं साथियों लोक कल्याण के क्षेत्र में बात करूं, मैं कह रहा था 10 साल पहले को याद करिए आप, 10 साल पहले गैस के लिए लाइन लगती थी, लोग एक दिहाड़ी पूरी बर्बाद कर देते थे और कभी कभी ऐसा खुद नहीं जा पाते थे, किसी को भेज देते थे कि घर में गैस सिलेंडर नहीं आया तो डांट न पड़े। लेकिन आज घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का किसी नेता ने काम किया है तो गरीब मां की कोख से पैदा हुआ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको मालूम था गरीबी के साथ उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन धुलकर अपने परिवार के बच्चों को पालने का काम किया था। उन्होंने गरीबी को जिया था, गरीबी को देखा था। आज 10 करोड़ माताओं बहनों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपको मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं, आजादी के 65 साल में जितने गैस सिलेंडर बटे थे, आजादी के 65 साल में जितने गैस सिलेंडर बटे थे उसके 2 गुना ज्यादा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। अगर मैं बिजली के क्षेत्र में बात करूं, तमाम लोग कहते थे हम किसानों के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन साथियों इसी दरियाबाद विधानसभा के अंदर 400 पूर्व मजरे ऐसे थे कि जिन्होंने आजादी के बाद अपने गांव में घरों में बिजली नहीं देखा था। मुझे बतलाते हुए खुशी है 2017 के बाद मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज दरियाबाद विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली पहुंचाने का काम मोदी और योगी जी के नेतृत्व में ना हुआ। 8 घंटे दिन, 8 घंटे का हफ्ता चलता था, एक बार दिन में एक बार रात में। मालूम है आपको? मालूम है? बहुत लोग कहते हैं क्या वर्ग के लोग हैं, 50 से अधिक सेंट्रल मिनिस्टर हैं, हर जाति वर्ग के लोग हैं। कौन क्या कब हो जाएगा किसी को साथियों नहीं मालूम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता के संगठन। और जवाहर भैया को भी बधाई देती हूँ और यहाँ के सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हर गांव गली का विकास करवाने का, लिख पढ़ के
जो मुझे लड़ झगड़ के इस विकास के लिए कि अपने क्षेत्र में कैसा विकास हो, तो ये आप सबके सामने है, आप सबसे कहीं अछूता नहीं है। और रही बात इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, तो माननीय मंत्री जी शासन द्वारा चाहे पुल हो, चाहे आपकी बिजली का वो हो, हर तरीके से विकास करने के लिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर इस विधानसभा में पैसा धन आवंटित करने का हो, चाहे माननीय अपने बाराबंकी के जिला प्रभारी मंत्री जी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग, निरंतर माननीय मंत्री जी प्रयास करते रहते हैं और आप सब लोग देखते रहते हैं। और उस विकास की कड़ी में लोकार्पण हो चाहे शिलान्यास हो, आप सब लोग भागीदारी भी अपनी सुनिश्चित करते हैं। तो ये है इस क्षेत्र का विकास। आगे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की थोड़ी सी बात कहूँगी। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि हम बहनों से आग्रह करती हूँ कि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लल्लू सिंह सांसद बनकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी होकर जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उन्होंने बहनों के लिए जो विकास की कड़ी आगे बढ़ाई है कि जहाँ पर हमारी पढ़ो बेटियाँ बढ़ो बेटियाँ, वो भी नारा दिया और हर बहन को काम देने के लिए समूह के माध्यम से हमारी बहनें काम भी कर रही हैं। क्योंकि अभी आप सब लोगों ने देखा विकसित भारत यात्रा के तहत हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें अपना योगदान देकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा ये मेरा परिवार है, जहाँ हमारी माताएं हैं, माताएं हमारी बहनें हैं, माँ हमारी माँ है, बहन समान है तो हमारी बहन है, बेटी है तो बेटी हमारी बेटी के समान, जो हमारे परिवार में बेटियां हैं उनके समान हमारी बेटियां हैं। और यही नहीं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बेटियों के लिए हाथ पीले होने के लिए जो हमारे भाई बहन अपने खेत गृही रखते थे, उससे भी निजात मिली। हमारी उन बेटियों के घर भी बसे, उन बेटियों के हाथ भी पीले हुए और हम सबका माननीय मंत्री जी का सौभाग्य हुआ उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये है विकास का कार्य। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि माननीय मंत्री जी अभी आपको विकास की कड़ी में आप सबको जोड़ेंगे, मैं पुनः